Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do sounds of some animals. कि एनिमल्स की साउंड्स को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. ओके कई बार आप कुछ रीडिंग करते हैं, उसके अंदर आपको कुछ एनिमल्स के साउंड्स के नेम आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या एनिमल के साउंड के नेम होते हैं. इंग्लिश में एनिमल के साउंड के भी कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, वो नेम्स हम करेंगे. जैसे कि एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, आउल हूट करता है. ओके फॉर एग्जाम्पल आई से द आउल सिटिंग ऑन द ब्रांच वॉज हूटिंग. ओके तो आपको पता होना चाहिए कि हूटिंग क्या है, वो आउल का साउंड है. ओके जो आवाज़ आउल निकालता है उसको वी कॉल हूटिंग. ओके तो इस तरीके से आपको जब आप रीडिंग करते हैं, आपकी वोकैबुलरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको जो आप रीड कर रहे हैं आपको समझने के लिए डिफरेंट एनिमल्स के साउंड्स आपको पता होने चाहिए. तो आज हम थोड़े से यही कर लेते हैं. ओके फर्स्ट एनिमल इज़ गोट. ओके गोट जो आवाज़ निकालती है उसे हम कहते हैं ब्लीट. BLEAT इज़ ब्लीट. द गोट वॉज ब्लीटिंग. ओके वो जो मैं की आवाज़ निकालती है वो इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्लीट. तो द गोट वॉज ब्लीटिंग. द ब्लीटिंग गोट वॉज स्टैंडिंग देयर. मिमियाती हुई बकरी वहाँ खड़ी थी. तो जैसे हम हिंदी में मिमियाना कहते हैं उसे हम इंग्लिश में ब्लीट कहते हैं. तो गोट वॉज ब्लीटिंग. ब्लीट गोट की साउंड कहलाती है ब्लीट. डॉग डॉग का तो आपको पता ही होगा, कॉमन है बहुत. बार्क भौंकना. डॉग जब आवाज़ निकालता है हम कहते हैं कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज़ बार्किंग. तो इंग्लिश में आपको भौंकना का पता होना चाहिए कि इंग्लिश वर्ड इसका क्या होता है, बार्क. ओके कैट. कैट इज़ म्याऊ जो आप बोलते हैं, म्यूज़ या म्याऊज. ओके द कैट की ये साउंड होती है. द कैट वॉज म्यूइंग. ओके बी जो मक्खी होती है या हनी बी होती है या मक्खी होती है. ओके उसकी जो साउंड होती है उसको हम कहते हैं बज़. ओके द बजिंग बीज व स्प्रेड ऑल अक्रॉस, यानी कि जो वो अपनी पंखों से आवाज़ निकालती हैं उसको हम कहते हैं बज़. ओके बज़ कहते हैं हम उसको. ओके नेक्स्ट इज़ वुल्फ. वुल्फ यानी कि भेड़िया. भेड़िया जो साउंड निकालता है उसे हम कहते हैं हाउल. ओके द वुल्फ वॉज हाउलिंग, यानी कि वो जो आवाज़ निकालता है उसे कहते हैं हाउल. ओके आई कुड हियर वुल्फ हाउलिंग इन द नाइट. मैं रात में वुल्फ को हाउल करते हुए सुन पा रहा था. ओके तो इस तरीके से वुल्फ की जो साउंड होती है उसका नाम होता है हाउल. नेक्स्ट इज स्नेक. स्नेक यानी कि जो सांप होता है उसकी साउंड को कहते हैं हिस. साउंड ऑफ स्नेक इज कॉल्ड हिस. द स्नेक वॉज हिसिंग. आई कुड हियर द स्नेक हिसिंग. वो जो साउंड निकालता है उसे कहते हैं हिस. डक दिस इज ऑल्सो कॉमन, आई थिंक यू मस्ट नो इट. क्वैक. द डक सेज क्वैक क्वैक क्वैक. ओके तो जो साउंड डक निकालती है उसको कहते हैं क्वैक. तो द डक क्वैक्स. ओके हॉर्स. हॉर्स की जो साउंड होती है वो कहलाती है नी. ओके द हॉर्स नीड एंड केम टू अ हॉल्ट. तो हॉर्स ने आवाज़ निकाली और वो रुक गया. ओके जैसे आवाज़ निकाल के हॉर्स रुकता है तो वी कॉल इट एज हॉर्स की साउंड कहलाती है नी. ओके नेक्स्ट इज़ लायन. लायन की साउंड होती है रोर. वो जब गरजता है उसकी साउंड कहलाती है रोर. तो द लायन रोड लाउडली. लायन ने जोर से गरजा तो लायन की जो साउंड है वो कहलाती है रोर. ओके बर्ड. बर्ड की साउंड कहलाती है चिर्प. यू मस्ट हैव हर्ड द बर्ड्स आर चिर्पिंग आउटसाइड. तो चींची चींची की वो आवाज़ निकालना, दैट इज कॉल्ड चिर्पिंग. इवन आप इसको कह सकते हो ट्वीट भी कह सकते हैं इसको. ओके तो जो ट्विटर का आपने साइन देखा है वो बर्ड बना हुआ है. ओके वो वहीं से आया है क्योंकि ट्वीट जो होता है वो एक बर्ड की साउंड होती है. तो वहीं से आपका वो लोगो और वहीं से ये नेम ट्विटर और ट्वीट आया है. ओके बिकॉज बर्ड की साउंड को हम ट्वीट भी कहते हैं. ओके मॉस्किटो. मॉस्किटो की जो साउंड होती है, ओके आप सभी ने सुनी होगी ये मॉस्किटो की साउंड. तो इट्स वेरी इरिटेटिंग साउंड. इसी कहलाती है वाइन. ओके द मॉस्किटोज वर वाइनिंग. मॉस्किटोज की जो साउंड होती है वो कहलाती है वाइन. ओके मंकी. मंकी फॉरेस्ट में जब आवाज़ करते हैं बहुत सारे मंकीज. ओके इट इज़ कॉल्ड चैटर.
मंकीज़ की साउंड कहलाती है चैटर, द मंकीज़ वर चैटरिंग, ओके। तो जो साउंड निकाल रहे हैं उसका नाम है चैटर, वो जो आवाज़ निकालते हैं। तो मंकीज़ वर चैटरिंग इन द फॉरेस्ट, आई कुड हियर द मंकीज़ चैटरिंग इन द फॉरेस्ट, इमीडिएटली द मंकी स्टार्टिंग चैटरिंग। तो ये चैटर आपको पता होना चाहिए, मंकीज चैटर कर रहे हैं, उनकी साउंड का नाम चैटर है, ओके। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट जब गरजता है उसे हम कहते हैं ट्रम्पेट, वह ट्रम्पेट करता है। द एलिफेंट ट्रम्पेटेड लाउडली, ओके, जोर से उसने जो है ट्रम्पेट किया। डॉल्फिन, जो डॉल्फिन फिश होती है एक टाइप की, पानी में पाई जाती है, ओके। डॉल्फिन जो आवाज़ निकालती है, ओके, इट इज़ कॉल्ड क्लिक। द डॉल्फिन्स दे क्लिक, ओके, उनकी जो साउंड होती है वो कहलाती है क्लिक, क्लिक, ओके। आउल, आउल यानी कि उल्लू। उल्लू जो है वो जो आवाज़ करता है इंग्लिश में उसे कहते हैं हूट, ओके। द आउल्स दे हूट, द आउल वॉज हूटिंग। आउल की जो साउंड है वह कहलाती है हूट, ओके। काऊ, गाय, गाय की जो आवाज़ है मू, ओके, मू, काव मूज, ओके, काव की आवाज़ है मू। नेक्स्ट इज चिकन, जो मुर्गी छोटे छोटे चिक होते हैं, जो चिकन होता है उसका जो साउंड होता है वो क्लक, ओके, क्लक 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 करके घूमते जाते हैं, क्लक। चिकन की साउंड होती है क्लक। द चिकन्स वर क्लकिंग, चिकन का जो साउंड है वो कहलाता है क्लक, ओके। नेक्स्ट है शीप। शीप जो होती है यानी कि भेड़, शीप की आवाज़ होती है बा, जैसे कि आपने बा ब्लैक शीप सुना है, तो बा आया है क्योंकि शीप की साउंड इंग्लिश में बा कहलाती है, इसीलिए वहाँ से बाबा ब्लैक शीप आपका टर्म जो है वहाँ से आया है। तो शीप की जो साउंड है दैट इज़ बा, ओके। पिग, पिग यानी कि जो सुअर होता है उसकी साउंड कहलाती है ऑइंक, ऑइंक। और कभी कभी हम उसे स्नॉट भी कहते हैं, स्नॉट या फिर ऑइंक, ओके। पिग की साउंड होती है ऑइंक या फिर स्नॉट भी कह सकते हो आप उसको। नेक्स्ट इज पेंगुइन। पेंगुइन एक फ्लाइटलेस बर्ड ही है जो कि आपको पता है कि बहुत ही ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, पोल्स के पास पाया जाता है। पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड है। पेंगुइन की जो साउंड होती है वो कहलाती है हॉन्क, हॉन्क, हॉन्क। पेंगुइन की साउंड होती है हॉन्क। रैट यानी कि माउस यानी कि चूहा, चूहे की जो साउंड होती है वो कहलाती है स्क्वीक, धीरे धीरे स्क्वीक करता रहता है, ओके, स्क्वीक। रैट या माउस की साउंड होती है स्क्वीक, ओके। नेक्स्ट इज वेल। वेल आपको पता है जो वेल मछली होती है, वेल की जो साउंड होती है बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका साउंड है। जो वेल की जो साउंड है वो होती है सिंग, है ना, इंटरेस्टिंग, सिंग। इसके हम उसको सॉन्ग या सिंग कहते हैं, ओके। तो जो आवाज़ें निकालती है वेल, एक्चुअली ये बहुत ही अल्ट्रासाउंड टाइप की वॉइस साउंड होती है, इसको हम कहते हैं सिंग। द वेल इज सिंगिंग, ओके। सो वेल सिंगिंग का मतलब ये नहीं कि वेल जो है गा रही है, बट यहाँ पर जो वेल की साउंड है उसका नाम ही सिंगिंग है। तो इस तरीके से ये वेल्स की साउंड को हम सिंग कहते हैं, ओके। तो इसके बाद आता है क्रो। क्रो यानी कि जो कौवा होता है, कौवा आपको पता है काँव काँव करता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉ, ओके। द क्रोज वर कॉइंग, द क्रो कॉज, ओके। तो कॉ, जो काँव काँव की आवाज़ होती है उसको इंग्लिश में हम कॉ कहते हैं, तो द क्रो की साउंड हो गई कॉ, ओके। नेक्स्ट मैं आपको दे देती हूँ कमेंट्स बॉक्स में, आप मुझे आंसर बताएं कि फ्रॉग की साउंड को क्या बोला जाता है। फ्रॉग जो टर टर की आवाज़ यानी कि टर्राना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओके। साउंड की फ्रॉग की साउंड बताएं। इवन आप मुझे डियर की भी यानी कि हिरन की साउंड भी बता सकते हो कि हिरन की साउंड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओके। तो ये थे आज का वीडियो, इसके अंदर हमने कुछ एनिमल साउंड्स के बारे में पढ़ा। ये एनिमल साउंड्स आपकी वोकैबुलरी को भी बढ़ाएंगी, प्लस आप जब रीडिंग करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो उनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए।
तो इस तरीके से ये वीडियो आज हमने बनाया है. होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू. कमेंट बॉक्स में फ्रॉग और डियर के साउंड लिखना ना भूलें. Okay, and thanks for watching, and if you like the video then please share and subscribe the channel. Thank you so much.